सो ये स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, दैट इज ऑन पेज नंबर 111। हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? दैट इज रिलेटिंग टू एक्सप्रेसिंग थॉट्स, शेयरिंग आइडियाज एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद अदर्स, यानी किसी के भी साथ अपनी थॉट्स यानी विचारों को शेयर करना, उनके साथ अपने आइडियाज को शेयर करना और साथ ही साथ अपनी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या फीलिंग्स को उन तक पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक तरह से बातचीत जो करते हैं हम किसी और से, अपनी बातों को बताते हैं, अपने विचार बताते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये जो कम्युनिकेशन है ये दो तरीके से होती है, या तो पर्सनल कम्युनिकेशन होगी या फिर मास कम्युनिकेशन होगी। अब स्टूडेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? जहां पर दो और दो से ज्यादा लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वो जो मोड होगा ना वो पर्सनल होता है, मतलब उन दोनों के अलावा और कोई उनकी बातों को नहीं सुन रहा। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपकी फोन कॉल्स हो गई, ईमेल्स हो गई, ये पर्सनल कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन है। इसके बाद आता है आपका मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट? जहां एक साथ आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं एक ही वक्त पर, एक ही समय पर, उसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीवी और रेडियो के थ्रू आप लोगों ने पीएम की मन की बात सुनी है। जब भी वो अपनी मन की बात करते हैं वो मास मीडिया का यूज करते हैं, जिसमें वो एक ही साथ लाइव लोकेशन के थ्रू अपनी बातें दूसरे लोगों तक और एक साथ पूरी इंडिया की जनता तक पहुंचाते हैं। सो दैट इज मास कम्युनिकेशन, एक साथ किसी भी जानकारी को या किसी भी इंफॉर्मेशन तक बहुत से लोगों को एक ही समय पर पहुंचाना। कम्युनिकेशन जो है वो हमारे रेगुलर लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखता है, कनेक्ट करता है हमारी फ्रेंड्स के साथ, हमारे फैमिली के साथ और साथ ही साथ अलग अलग लोगों के साथ जो इस वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में रहते हैं। सो अब हम जानते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन है हमारी रेगुलर और डेली लाइफ में किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले स्टूडेंट, आज जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है ना, हमने अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए हैं, उसमें हमने सबसे बड़ी एक जो अच्छी इन्वेंशन की, दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो लेटेस्ट और सबसे लीस्ट यानी सबसे कम महंगा, लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड है कम्युनिकेशन का। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये बहुत ही सस्ता मेथड है। आप अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में रिचार्ज कराएं और उसके बाद उस इंटरनेट की हेल्प से आप बहुत सारे ज़रियों से किसी से भी आराम से बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं। सो बहुत सारी वेरियस टास्क है जो हम इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं, जैसे टिकट्स बुक करना, भले ही वो रेलवे की हो या फिर एयरलाइंस की हो, अपने बिल्स पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल्स हो या फिर हमारे फ़ोन बिल्स हो। उसके साथ साथ और भी अलग अलग चीज़ें हैं जो हम अपनी रेगुलर लाइफ की इंटरनेट की हेल्प से करते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, चैटिंग करते हैं एक दूसरे से। ईमेल्स के थ्रू हम ज़रूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं दूसरों के पास। पिक्चर्स शेयर करते हैं हम, अपने ऑडियो, म्यूज़िक ये सब भी शेयर करते हैं। वीडियो कॉलिंग करते हैं, अपने बिल्स पे करते हैं, यहाँ तक कि रिचार्ज भी हम अपने फ़ोन का ऑनलाइन ही करते हैं। अलग अलग फ़ोन पे और आपने पेटीएम, अलग अलग लोगों को हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू इंटरनेट। तो इंटरनेट ने क्या है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही ईजी बना दिया है। और अब जो हम ये ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं स्टूडेंट, उसमें भी बहुत ही बड़ा की रोल प्ले कर रहा है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट की हेल्प से ही हम ऑनलाइन वीडियोस आप तक शेयर कर पा रहे हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स फॉर अनअर्थिंग इंफॉर्मेशन। तो इस इंटरनेट की हेल्प से हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक कन्वीनियंटली पहुंचा पा रहे हैं। इंटरनेट की वजह से हम लोगों से, फार ऑफ प्लेसेस पे जो लोग होते हैं उनसे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं वेबकैम के थ्रू। साथ ही साथ टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन्स जो है ये हम लोगों को एक से दूसरे तक कनेक्ट करके रखते हैं पूरे वर्ल्ड में। किसी से अगर हमें बात करनी है, वो किसी और स्टेट में रहता है, तो हम क्या करते हैं, एसटीडी के थ्रू बात करते हैं। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? दैट इज सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ये कोड क्या होता है, किसी
दूसरे से बात करने के लिए, जो किसी और कंट्री में रहता है या किसी और स्टेट में रहता है, जब किसी और स्टेट में रहने वाले किसी से हम बात करते हैं ना, उसे एसटीडी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ दिल्ली में रह रही हूँ और मैं किसी पंजाब में, हरियाणा में या फिर किसी और बिहार में रहने वाले किसी से बात करना चाहती हूँ, किसी अपने रिलेटिव से बात करना चाहती हूँ, तो वहाँ पर कौन सी कॉल की जाएगी? एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। और इसी के अपोजिट जब हमें किसी दूसरी कंट्री यानी हमारे इंडिया से बाहर, अमेरिका हो, जापान हो या फ्रांस हो, कोई भी कंट्री हो, वहाँ के लोगों से कोई बात करनी है तो हम कौन सी कॉल के थ्रू करते हैं? दैट इज आईएसडी। आईएसडी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। इंटरनेशनल मतलब हमारी नेशनल टेरिटरी से बाहर, हमारी कंट्री से बाहर किसी और कंट्री से बात करने के लिए इस तरह का कोड लगाया जाता है। तो अपनी विद इन द कंट्री कहीं पर भी बात करने के लिए एसटीडी कोड लगता है, और आउट ऑफ द कंट्री यानी कंट्री से बाहर किसी दूसरी कंट्री में बात करने के लिए आईएसडी कोड लगता है। उसके साथ साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सेंड आउट रेडियो मैसेजेस। रेडियो के जितने भी ब्रॉडकास्ट हैं, मैसेजेस हैं, उन सब के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसकी वजह से हम टेलीविज़न प्रोग्राम्स देख पाते हैं, और साथ ही साथ हम वेदर रिपोर्ट्स, जितनी भी आपने मौसम की जानकारी देखते हैं ना स्टूडेंट्स, आप टीवी पे आती हैं कि बारिश होने की संभावना है या नहीं, या बारिश नहीं होगी, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और इसी के साथ साथ हम बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स भी लाइव देख सकते हैं। लाइव मतलब जिस वक्त वो खेले जा रहे हैं बिल्कुल उसी वक्त उनका लाइव टेलीकास्ट भी किया जाता है, वो हम सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हैं। रेडियो और टेलीविज़न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और साथ ही साथ इससे हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है, क्योंकि रेडियो में हम क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? गाने सुनते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, अलग अलग जो भी लाइव कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं या लाइव मैचेस चल रहे हैं उनकी हम कमेंट्री सुन सकते हैं। साथ ही साथ टीवी पे तो अलग अलग सीरियल्स हैं, कार्टून्स हैं, न्यूज़ है, म्यूज़िक है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम इन दोनों की हेल्प से अपने आप को एंटरटेन करने के लिए सुन सकते हैं या देख सकते हैं। इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया क्या होता है स्टूडेंट? जो हमें हार्ड फॉर्म में मिलता है यानी पेपर की हेल्प से, विच कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या आती हैं आपकी? बुक्स, जर्नल्स, ये प्रिंटेड मीडिया होता है यानी पेपर पे छपा हुआ। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर हैं, ये भी अलग अलग सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, क्योंकि न्यूज़पेपर हमारे काम आता है अलग अलग पूरी कंट्री, विद इन द कंट्री सारी न्यूज़ को जानने के लिए। साथ ही साथ मैगजीन्स में भी अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं, जर्नल्स होती हैं, अलग अलग लेखकों की बुक्स होती हैं जो हमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना। ट्रांसपोर्ट जो होते हैं हमारे, वो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें लोगों के साथ साथ गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट भी इंक्लूडेड होती है। इंडिया जो है यहाँ पर रोड्स का बहुत ही वाइड नेटवर्क फैला हुआ है। और स्टूडेंट, ये जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है ये बेसिकली 4 वेज होते हैं: वाटरवेज, एयरवेज, रेलवेज एंड रोडवेज। रोडवेज में आपके कार, बस, ट्रक ये सब आ जाते हैं। रेलवेज में तो रेल आती हैं सारी आपकी। देन वाटरवेज में शिप हो गए, आपके स्टीमर हो गए, बोट्स हो गई, और एयरवेज में हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन आ जाते हैं। सबसे एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सपेंसिव भी है और साथ ही साथ फास्टेस्ट भी है, यानी तेजी भी है उसमें, यानी आप बहुत ही जल्दी वहाँ तक पहुँच सकते हो जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हो, लेकिन वो थोड़ा महंगा भी है ज़्यादा। वो क्या है? एयरवेज, एक्सपेंसिव भी और साथ ही साथ फास्टेस्ट भी। इसके साथ साथ फिर आपके जो रेलवेज हैं वो हमारी कंट्री की लाइफलाइन कही जाती हैं। और कम्युनिकेशन में 2 तरह का कम्युनिकेशन होता है, पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन, जिसमें हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, मैगजीन, ये सब क्या है? डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम लोगों तक अपने मैसेज पहुंचाते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर. होप you understand the video. For better understanding, read the chapter again and watch the video again. Thank you so much, students.